हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 7 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट रैंकिंग्स? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू की है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वाटरशेड यात्रा टू एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज हेल्ड? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में की गई थी। कब से कब तक है ये? 5 से 7 फरवरी 2025 तक होने वाली है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है रिद्धिमान साहा। मिशन ब्लू घोस्ट किस देश से संबंधित है? विच क्रिकेटर हैज रिसेंटली सॉरी, ये पीछे वाले क्वेश्चन का ही लग गया है। मिशन ब्लू घोस्ट किस देश से संबंधित है? ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री मिशन ब्लू घोस्ट इज रिलेटेड टू? तो किससे संबंधित है ये? यह है अमेरिका से संबंधित। अब ये ब्लू घोस्ट क्या है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर ये एक लैंडर है, ठीक है, और ब्लू घोस्ट एक लैंडर है और अति आधुनिक जो अंतरिक्ष यान है जिसे फायरफ्लाई एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लू घोस्ट लैंडर है कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? कौन सी कंपनी है? फायरफ्लाई एयरोस्पेस। इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना। यह लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और वहां दीर्घकालिक खोज के लिए आधार तैयार करना है। अब ब्लू घोस्ट लैंडर क्या है इसको जान लेते हैं। ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह न केवल चंद्रमा की सतह पर उतरने में सक्षम है बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों को वहां तैनात करने का भी कार्य करेगा। यह मिशन चंद्रमा के संसाधनों, भूविज्ञान और सतह की परिस्थितियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही यह चंद्र अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है जिससे भविष्य में और अधिक वाणिज्यिक कंपनियां अंतरिक्ष अभियानों में भाग ले सकेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स नेशनल डे ऑन 4 फरवरी? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी एमिड राइजिंग प्राइजेज ऑफ राइस? तो भाई फिलीपींस में जो है चावल की कीमतें बढ़ गई है तो इसलिए खाद्य सुरक्षा जो आपातकाल है यहाँ पर लगाया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स एडवाइजर बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है आरपी ठाकुर को किया गया है। हाल ही में अवधा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? रिसेंटली अवधा ग्रुप एंड कैसले हैव अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनिया प्लांट इन विच स्टेट? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ओडिशा। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? रिसेंटली द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विल बी इंस्टॉल्ड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के बने हैं? ये बेल्जियम के बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा 2023-24 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। किसने 67वें ग्रैमी में बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है चंद्रिका टंडन ने। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना कौन सा बजट पेश किया था? तो लगातार 8वां बजट पेश किया है। छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? तो यह रांची रह बंगाल टाइगर्स ने जीती है। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बड़े क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का अनावरण किया है? तो यह आईआईटी हैदराबाद के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? यह गुजरात ने किया है। और यहाँ की जो
अध्यक्ष हैं वो कौन बनने वाली हैं, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं रंजना देसाई, वो इसकी हेड होने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडिया के अंदर स्थित है। हाल ही में किस देश के H3 रॉकेट को मिचिबिकी 6 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो यह जापान का है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2025 में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है, तो यह किसको मिला है, यह ट्रेविस हेड को मिला है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है, तो यह स्पेन ने लिया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है, तो सभी जानते हैं अमेरिका हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन बना है, तो हमारा देश भारत बना है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, महाराष्ट्र में की जाएगी। ग्लोबल सिस्टम का मोबाइल कम्युनिकेशन संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है गोपाल विट्ठल को। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं, तो ये ट्रेविस हेड हैं। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है, तो नेपाल के द्वारा किया गया है। पुष्पलता जी का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थी, तो वह एक अभिनेत्री थी। और भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है, तो आयुष वीजा की गई है। ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, हु हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज द T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो इसका सही आंसर था हमारे पास अर्शदीप सिंह। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है, व्हेन हैज़ इंडियन कोस्ट गार्ड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शंस आपके पास हैं 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 3 फरवरी को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।